गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की डेट है 11 अगस्त 2025 और समय लगभग 9:46 हो रहे हैं। आज हमने एक्सिस बैंक को चुना है एक लॉन्ग इंट्रा ट्रेड करने के लिए। एक्सिस बैंक में ये जो ब्लैक लाइन हमने ड्रॉ की है बहुत सी सिग्निफिकेंट प्राइस लेवल है 1055.40। प्राइस जो है बार बार इसे रिजेक्ट कर रही है। प्राइस यहीं से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यूम्स के ब्रेकआउट्स हो गए और प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं कर पाई और ये प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन दिया है। तो इसीलिए हम हमारी एंट्री को इनिशिएट करेंगे इस वाली ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर 1057.30 पे। प्राइस अभी इसके नीचे ट्रेड हो रही है। जैसे ही प्राइस इस लेवल को अप डायरेक्शन में ब्रेकआउट करेगी तो हमारी इस ट्रेड में एंट्री बनेगी। उसी के साथ जो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे वो इस वाले रेड कैंडल का लो पे लगाएंगे जो कि है 1054.30। अब एंट्री प्राइस और स्टॉप प्राइस का अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो 1057.30 माइनस 1054.30, तो 3 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। आज के इंट्राट्रेड में जो हमारी रिस्क रहेगी वो 3 पॉइंट्स की रहेगी। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स आज के इंट्राट्रेड में हमें एंट्री मिल पाती है क्या। वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमें जहां पर एंट्री चाहिए थी इस वाले ग्रीन कैंडल के ऊपर 1057.30 पे, वहां पे हमें एंट्री मिल चुकी है क्योंकि प्राइस ने अभी भी इसी कैंडल में इस लेवल को ब्रेकआउट करके एक इस कैंडल में एक नया हाई बनाया था 1057.90। उसके साथ हमने हमारी स्टॉप लॉस को भी प्लेस कर दिया है। अब हमें जो आज इंट्राडे में टारगेट चाहिए वो टारगेट है 1077.30 तक प्राइस जो है अप डायरेक्शन में ऊपर जानी चाहिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्राइस जो बहुत दिनों से साइडवेज जोन में ट्रेड हो रही है। जब मैंने इसे चार्ट को बस यूज करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइस जो ऊपर गई थी और इसी जोन में प्राइस कंटिन्यूसली ट्रेड हो रही है। तो प्राइस को अगर इस रेंज को छोड़ना है तो प्राइस को इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर जाना पड़ेगा या फिर इस वाले ब्लैक लाइन के नीचे ट्रेड करना पड़ेगा। तो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है क्योंकि ये लास्ट मंथ का लो है। तो प्राइस जो है इस लेवल से ब्रेक इनसाइड हो रही है। आज आज हम जो ट्रेड कर रहे हैं ब्रेक इनसाइड मेथड से कर रहे हैं क्योंकि प्राइस इसके अंदर ओपन होकर नीचे जाके वैल्यूम्स बढ़ा के अंदर फिर से आ रही है, तो इसका मतलब ये ब्रेक इनसाइड हो रही है। तो ये जहां से गिरी थी उस वाले रेजिस्टेंस तक जाने की कोशिश करेगी। तो इसीलिए हमने इस वाले लेवल को हमारे टारगेट पे प्लेस किया। तो देखते हैं फ्रेंड्स आज 3 बजे तक हमें टारगेट मिल पाता है या स्टॉप लॉस होता है। वेट एंड वॉच। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप मेरे स्क्रीन के ऊपर अभी का समय देख सकते हैं। अभी लगभग 3:06 हो रहे हैं। हमने जो टारगेट लगाया था 1077.30 वहाँ तक अभी प्राइस जा नहीं पाई है। तो प्राइस जो है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है साइडवेज जोन में। तो इस वाले कैंडल का जो हाई है 1075, इस कैंडल के हाई पे हमने हमारे टारगेट को रिवाइज कर दिया है। अभी प्राइस जैसे ही इस लेवल को हिट करेगी तो हम इस ट्रेड से एक अच्छा खासा मुनाफा लेके एग्जिट कर जाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास समय की कमी है, तो इसलिए हमने हमारे टारगेट को अभी रिवाइज कर दिया है। तो देखते हैं फ्रेंड्स 1075 का टारगेट हमें यहाँ पर मिल पाता है या नहीं। ओके फ्रेंड्स, फाइनली इस कैंडल ने जो हाई लगाया 1075 का लगाया है और हमारी ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो इसका मतलब हमें हमारा जो रिवाइज टारगेट था वो अभी मिल गया है। अब इस ट्रेड में फ्रेंड्स हमने जो रिस्क ली थी वो 3 पॉइंट्स की थी, तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने जो इस ट्रेड में रिस्क ली थी 3 पॉइंट्स की थी और हमने 17.7 पॉइंट्स इस ट्रेड में अर्न किए हैं। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से हमने 1:6 का एक अच्छा खासा हमें आज ट्रेड मिला है। तो इस ट्रेड को अब हम थोड़ा सा समझते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप देख सकते हैं तो मैंने इस चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में ओपन किया है। तो ये मंथली का लो था। यहाँ पे मैं कुछ देर के लिए इसे हाइड कर देता हूँ। इस वाले कैंडल ने मंथली का लो फॉर्म किया था जब प्राइस इस वाले लो के नीचे गई थी कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो इसके नीचे प्राइस जो है क्लोज नहीं कर पाई थी और जो कल जब प्राइस गिरी थी तो ये लो वैल्यूम्स के साथ प्राइस गिरी थी। अब प्राइस लो वैल्यूम के साथ गिरी है तो इस वाले लेवल को भी ब्रेकआउट करके प्राइस ने क्लोज कर जाना चाहिए था। तो प्राइस क्लोज नहीं कर पाई और एक तो लो वैल्यूम के साथ प्राइस गिरी। तो इस दिन अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट वैल्यूम आया था यहाँ पे और इस दिन का लो फॉर्म हुआ था, मतलब ये मंथली लो था। उसके बाद प्राइस आप देख सकते हैं कि इसी कैंडल के अंदर साइडवेज जोन में ट्रेड हो रही थी। तो इस कैंडल का लो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही थी।
इस कैंडल के लो के नीचे प्राइस जाके क्लोज होने को रेडी नहीं थी। इसका मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड मंथली का लेवल है, मतलब एक बहुत क्वालिटेटिव इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव लेवल है। तो इसको हमने सपोर्ट माना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो इस तरह से हमने इस सपोर्ट को आइडेंटिफाई किया और इस सपोर्ट को जब हमने आइडेंटिफाई किया तो हम मॉर्निंग में हमने जब देखा कि प्राइस जो इस वाले लेवल के ऊपर ओपन हुई है और इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही, जैसे ही प्राइस इस वाले लेवल के नीचे जाके क्लोज हुई तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यूम इंक्रीज हुए थे और यहाँ से प्राइस जो लो वैल्यूम्स पे नीचे जा रही थी, मतलब विदाउट वैल्यूम अगर प्राइस नीचे जा रही है तो प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाएगी, प्राइस यहाँ से रिवर्सल्स ले सकती है। और यहाँ पे हमें पहले ही सपोर्ट का कंफर्मेशन मिल गया था, तो उसी सपोर्ट के कंफर्मेशन को हमने यहाँ पे बाय किया और स्टॉप लॉस को जो इस वाले कैंडल पे हमने जो लो लगाया था, तो आप देख सकते हैं कि आज हमने जो स्टॉप लॉस लगाया था ओनली 30% से हमारा स्टॉप लॉस बचा है, क्योंकि हमने इस कैंडल में एंट्री को इनिशिएट किया था और इस कैंडल का जो लो है 1054.60 है और हमारा स्टॉप लॉस 1054.30 है, मतलब कि 30% से हमारा आज स्टॉप लॉस बचा है। एक्चुअली आपको सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट से इम्पोर्टेंट है आपको स्टॉप लॉस बचाना मार्केट में, क्योंकि अगर आपने स्टॉप लॉस को बचा लिया तो आप एंड ऑफ द डे मार्केट में हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स मेरे नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। गुड बाय।